This 45 conference झाला. will now be recorded. हा. हम्म. 46 घ्यायचंय ना. हा, पण याच्यावरती भाष्य केलंय. बलम वातव्याधिविराविष्टा वातप्रकृतयश्चये. आता वातप्रकृतयश्चये या विषयावर थोडंसं बोलायचं आहे आणि मग पुढे जाऊया. इथे वातप्रकृतया याचा अर्थ काय घ्यायचा, याचं कारण असं, मुळात हिंदी वातप्रकृती किंवा कुठल्याही प्रकृती, वातपित्त श्लेष्मा वगैरे ज्या प्रकृती आहे हिंदी त्याचे मध्ये दोन घ्यावं प्रकार. लागेल. हा, हिंदी आवाज येत नाही का? नाही, हिंदी मध्ये घ्यावं लागेल म्हटलं. हॅलो हॅलो. This conference will now be recorded. करूया सर सुरू. हा सर. वातप्रकृतयश्चये असं वाक्य आहे. इथे वातप्रकृतयश्चय या शब्दाचा अर्थ नेमका काय घ्यायचा. मुळात बीजोत्थ वात प्रकृती यो भवेत् दोष उत्कटः शुक्रशोणित संयोगे यो भवेत् दोष उत्कटः प्रकृतिर्जायते तेन. इथे तो दोष उत्कट असतो, त्यातून शरीराची निर्मिती झाली की तो दोष संपून जातो, म्हणजे निर्मिती करणारा संपून जातो, त्याने तयार केलेले अवयव शिल्लक हॅलो. राहतात. हॅलो. हॅलो सर, हिंदी मध्ये बोलायचंय. अरे असं कसं झालं, असं कसं झालं. वात प्रकृतयश्चये, इस विषय पर थोड़ी बात करनी है. वो ये है कि बीजोत्थ प्रकृति जो है, शुक्र शोणित संयोगात यो भवे दोष उत्कटः प्रकृतिर्जायते तेन. ऐसे जो प्रकृति का निर्माण है, इस प्रकृति में प्रकृति निर्माण करने वाले दोषों का कार्य और उनका पोषण समाप्त हो जाता है. अब उन दोषों की उत्कटता नहीं रहती, और उन दोषों ने जो निर्माण किया है, स्वरूप, वर्ण, स्वरूप वगैरह जो भी उन्होंने कुछ निर्माण किया है, वो आजीवन रहता है. मृत्यु के बाद ही वो नष्ट होता है. और दूसरी बात यह है कि इन लक्षणों में और इस प्रकृति के लक्षणों में इसकी पृथ्वी पर आने के बाद, यानी जन्म के बाद, आप जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसका परिणाम नहीं होता. परिणाम कहने का अर्थ उन लक्षणों में, उस वायु में व उस पित्त में, उस श्लेष्मा में बढ़ोतरी व क्षय नहीं होता, वो स्थिर रहते हैं. उनके लक्षण भी स्थिर रहते हैं. फर्क इतना ही है कि इन लक्षणों के उपस्थित होने के कारण प्रकृति में यानी सृष्टि में यदि कोई परिवर्तन हुआ और उससे यदि वो साम्य रखता है तो उसकी अनुभूति शीघ्र होगी और बलवान होगी, लेकिन वो बढ़ते नहीं है. और इस बात का वर्णन 7वें अध्याय में टीका में किया है. देखिए,
अध्याय 7 श्लोक नंबर 40 की टीका। सुश्रुत कहते हैं, प्रकोपो वा अन्यथा भावो क्षयो वा नोपजायते। ननु गर्भादि इति अनेन गर्भादि इति अनेन शुक्रशोणित जीवानां संसर्गे यथा भूता वही तेज इत्यादेन तेज शुक्रशोणित जीवानां संसर्गे यथा भूता वातादयः समा विकृता तथा भूता एव प्रकृतिर सा प्रकृति यावत् जीवनम अनुवर्तते। ये प्रकृति जीवन भर रहती है। रिष्टम विना, यानी अरिष्ट उत्पन्न न हो तब तक ये रहती है, यानी मृत्यु के बाद ही हो जाती है। और आगे लिखते हैं, यदुक्तम सुश्रुते प्रकोपो वा अन्य भावो वा क्षयो वा नोपजायते। इस प्रकृति में जो दोष है उनका ना प्रकोप होता है या ना नष्ट होते हैं, न क्षय होता है या नया कुछ उत्पन्न होता है। प्रकृतितां स्वभावेन जायते तु गतायुषी। स्वभाव से उसका नष्ट होना यह मृत्यु के समय ही होता है। इसलिए इस प्रकृति में कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या इस प्रकृति में आप ग्रंथकर्ता को यह अपेक्षा है कि हम जो भी देख रहे हैं, वात प्रकृतयाश्चये पिबेयु शीतलम तैले शीतले काले तैलम। तो शीत ऋतु में पिबेयु शीतले काले तैलम तैलोचिताश्चये, ये वाक्य जो है ये इसका संदर्भ अलग है। ये पिबेयु तैलम ये यहाँ तक का वाक्य है। तो इनको तैल पीना चाहिए। किसको? वात प्रकृतयाश्च। तो ये वात प्रकृति बीजोत्त वात प्रकृति है या अब कल्पना करिए कि किसी व्यक्ति की बीजोत्त वात प्रकृति है, उसके लक्षण उसके शरीर में स्थायी रूप से है। जो भी लक्षण हो गए, दांतों में अंतर होता है या कुछ गतियों में निश्चितता रहती है, जलद करता है कोई भी काम, या ज्यादा वाक प्रवृत्ति होती है, ऐसे जो भी खलवाट होते हैं, तो ये जो भी लक्षण तो ये तो कभी जाने वाले नहीं है यदि वो बीज दोष से है। तो क्या इनमें अभ्यंग करने से या तैलपान करने से कुछ लाभ होगा? अब हम इन प्रकृतियों का परीक्षण ग्रंथोक्त लक्षणों के आधार पर करते हैं, और उन लक्षणों में यदि वात प्रकृति के लक्षण मिलते हैं तो हम उसे बीज दोषोत्थ वात प्रकृति कहते हैं। किंतु संसार में व्यक्ति जब अपना आहार विहार स्वतंत्र रूप से प्रारंभ करता है, तब उसके आहार विहार का परिणाम होकर
शरीर में दोषाधिक्य जनित प्रकृति बनती है, उसे भी वातला, पित्तला, श्लेष्मला माना जाता है। अब कल्पना करिए कि जिसकी बीज प्रकृति वातज है, ये अपने निश्चय कर दिया है, वो तो बदलती नहीं है कभी। उस व्यक्ति ने यदि अपने जीवन क्रम में अव्यायाम, दिवास्वाद, संतर्पण, विधि विरहित आहार, कफकर ऐसा करते गया, ऋतु देश का विचार न करते हुए, तो उसके शरीर में श्लेष्मा प्रकोप होगा या नहीं? तो ये श्लेष्मा प्रकोप जो होता है मूल प्रकृति वायु की है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जब व्यक्ति आहार विहार करता है तो उस अनुसार उसके शरीर में दोषों की वृद्धि होकर जो उत्पन्न होती है प्रकृति, उसको दोषापचरज, दोषाधिक्य जनित प्रकृति माना जाता है। देखिए विमान स्थान अध्याय 6 निकालिए। उसमें पहले 12वां श्लोक पढ़ेंगे हम और उसके बाद 13 पढ़ेंगे। तो 12वां श्लोक में हम एते चतुर्विधा से पढ़ेंगे। एते चतुर्विधा 12वां श्लोक। एते चतुर्विधा भवन्ति अग्नयः। एते चतुर्विधा भवन्ति अग्नयः। अब इसमें अग्नि के 4 प्रकार ऊपर के 4-5 पंक्ति में बताए हैं। सम, मंद, तीक्ष्ण, विषम बताए हैं। तो इन चतुर्विध अग्नि के बारे में कह रहे हैं अब कि तत्र समवात पित्त श्लेष्मणाम प्रकृति स्थानाम समा भवन्ति अग्नयः। जिनका वात पित्त श्लेष्मा सम है उनका अग्नि सम होता है। वातलानाम वाताभिभूते अग्नि अधिष्ठाने विषमा भवन्ति। इनका अग्नि विषम होता है। जिनका कोष्ठ वाताभिभूत है। पित्तलानाम तो पित्ताभिभूते भवन्ति अग्नि अधिष्ठाने तीक्ष्णा अग्नयः। और श्लेष्मलानाम तो श्लेष्माभिभूतेषु अग्नि अधिष्ठाने मंदा भवति अग्नयः। ये वर्णन अपचारज दोष प्रकृति का है। इसलिए ये वर्णन मूल प्रकृति का नहीं है, बीज प्रकृति का नहीं है। क्यों? तो उसका स्पष्टीकरण 13वें श्लोक में आया है। नीचे से 1 2 3 4 5 छठी लाइन। तस्य तस्य किल श्लोक 13। तस्य तस्य किल त्याच अध्यायात श्लोक 13वा। तस्य तस्य किल दोषाधिक्यत्वात् सा दोष प्रकृति उच्यते मनुष्याणाम। जिस दोष का शरीर में आहार विहार वशात दोषाधिक्य होता है उसको दोष प्रकृति कहते हैं। लेकिन ये दोषाधिक्यात है, इसमें दोषों का आधिक्य हो चुका है। और इन प्रकृति को वातल माना जाता है,
किंतु इनमें प्रकृति संज्ञा ऐसा एकल शब्द नहीं लगाया जाता है वो दोषाधिक्य जनित प्रकृति। और ये प्रकृतियां अपने आहार विहार से बनती हैं और इनको सामान्य करना यही स्वास्थ्य है, इसी को स्वास्थ्य कहते हैं। देखिए उसी श्लोक में हम पहले से पढ़ेंगे, आप यानी आपको ध्यान में आएगा। तत्र केचिताहु न समवातपे श्लेष्माणो जंतवः सन्ति। जंतवः यानी मनुष्य, जीव। ये कोई समवात पित्त श्लेष्मा हो ही नहीं सकता, ऐसा एक किसी व्यक्ति का कहना है। क्यों? कारण देता है कि विषमाहार योगित्वात् मनुष्याणाम। मनुष्य आहार कैसे करता है, विहार कैसे करता है? विषम करता है। कोई तुलाधारी थोड़ी है माप के खा रहा है। इसलिए तस्माच्च वात प्रकृतया केचित पित्त प्रकृतया केचित श्लेष्म प्रकृतया भवन्ति। अब ये जो मत किसी ने व्यक्त किया है इसका अगले उत्तर देते हैं। अग्निवेश कह रहे हैं तच्च अनुपपन्नम, ये योग्य नहीं है। क्यों? उसका उत्तर दे रहे हैं। समवात पित्त श्लेष्माणम ही अरोगम इच्छन्ति कुशलाः। वात पित्त श्लेष्मा को सम करना ही आरोग्य है। अरोगम इच्छन्ति, ही अरोगम है ना, तो उसमें ही अलग निकालना है, अरोगम अलग निकालना है, इच्छन्ति अलग निकालना है, तो ये अरोग होता है। और यतः प्रकृतिश्च आरोग्यम, प्रकृति तो ये आरोग्य का ही नाम है। और भेषज प्रवृत्ति क्यों करते हैं हम, चिकित्सा क्यों करते हैं? आरोग्यार्था च भेषज प्रवृत्ति सा च इष्ट रूपा, वो हम यथा योग्य करते हैं और साम्य उत्पन्न करते हैं। तस्मात् संति सामवात पित्त श्लेष्माणः, इसका अर्थ वातल हुआ तो उसको साम्यावस्था में लाया जा सकता है, पित्तल को सामावस्था में साम्यावस्था में लाया जा सकता है, कफज प्रकृति वाले को साम्यावस्था में लाया जा सकता है, ये अपेक्षित है। अतः ये प्रकृति दोषाधिक्य जनित है, अपने आहार विहार से दोष अधिक्य होकर ये प्रकृति उत्पन्न होती है। इसकी चिकित्सा आपको करनी पड़ती है। और ये कब तक करनी पड़ती है? यावत् समीभावात् अग्नेः, श्लोक नंबर 14, अंतिम पंक्ति, नीचे से तीसरी लाइन, यावत् अग्नयः अधिक दोषाणां तु त्रयाणां यथास्वं दोषाधिक्यम अभिसमीक्ष्य दोष प्रतिकूल योगिनी त्रीणि अनुप्रदानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति। दोषों का आधिक्य देकर उनकी चिकित्सा करके, अनुकूल चिकित्सा करके साम्य प्रस्थापित करने के लिए चिकित्सा करनी पड़ती है। वो कब तक करनी पड़ती है? यावत अग्नि सभी भावात, जब तक अग्नि साम्यावस्था नहीं आते तब तक ये चिकित्सा क्रम आप लगातार देते रहते हैं। एवं चेष्टा भेषज प्रयोगाच तान, चेष्टा से, चिकित्सा से ये साम्यावस्था आ सकती है। इसका अर्थ यह है ये भी प्रकृति है, ये दोषाधिक्य जनित प्रकृति है। इसी को वात प्रकृति यानी वाताधिक्य जनित प्रकृति माना जाता है। इसके लिए ये उल्लेख है विशेष तौर पर। इसका अर्थ ये नहीं है कि वाताधिक्य जनित जो मूल प्रकृति है वो यदि निरामावस्था में है, वो यदि श्लेष्माधिक अवस्था में नहीं है, वातपित्तोत्तर अवस्था में है, तो उसको स्नेहन करना है कि नहीं करना है? उसको भी करना है, लेकिन तब तक ये व्यक्ति
चिकित्सा से और आहार से हम वात प्रकृति बना लेते हैं, उसको श्लेष्मा क्षय करके, आमोदोषों का क्षय करके हम उसको वातपित्तोत्तर अवस्था में लाते हैं और वो वातपित्तिक प्रकृति बनती है, तब जाकर हम स्नेहन करते हैं। मूल वात प्रकृति को स्नेहन से कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर विचार ये करना है कि ये प्रकृति अपचारज है। अब इसका वर्णन अगले सूत्र में है, वो देखिए, वो पढ़ेंगे और फिर अगला अपने मूल विषय पर जाएंगे। त्रयस्तु पित्ता, 15 नंबर का श्लोक। त्रयस्तु पुरुषाः वातल पित्तल श्लेष्मल, वाताधिक्य जनित पित्ताधिक्य जनित कफाधिक्य जनित अपचारज प्रकृति वाले ये भवन्ति आतुराः, इनको विकार होते हैं। अब इसके बाद अगली जो चर्चा है, तद यथा वातलः पित्तलः श्लेष्मलः च, उनका अब विशेष विज्ञान बताते हैं। वातलस्य वात निमित्ताः, पित्तलस्य पित्त निमित्ताः और श्लेष्मलस्य श्लेष्म निमित्ताः व्याधया बलवंता भवन्ति। यानी इन प्रकृतियों में जो दोष है वो उसी प्रकार के आहार फिर करते हैं, तो उनमें वात निमित्त व्याधि बलवान होते हैं। पित्त प्रकृति पित्ताधिक सेवन करते हैं तो पित्त व्याधि बलवान होती है। श्लेष्मल प्रकृति वाला यदि फिर वही गलतियां करता है तो उसको होने वाली कफज व्याधियां बलवान होती है। इस प्रकार इस प्रकृति का वर्णन चरक ने इस अध्याय में किया है। तो यहाँ पर मूल प्रकृति का अभ्यंग यदि आवश्यक है, निरामावस्था है और वातपित्तोत्तर अवस्था है तो करना ही है, करना ही है। क्योंकि जब वातपित्तोत्तर अवस्था शरीर में आती है तब इसका मतलब अर्थ ये होता है कि शरीर में आहार जो वातपित्तोत्तर अवस्था आई है, मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर ग्रंथकर्ता को अभिप्राय है अपचारज दोष प्रकृति, विकृत दोषों के कारण बनी हुई प्रकृति, ये यहाँ पर अपेक्षित है, तो उसको स्नेहन करना है। फिर एक बार यहाँ पर ये बताना आवश्यक है कि ये श्लेष्मोत्तर न हो, आमोत्तर न हो। आमाधिक्य है, श्लेष्माधिक्य है, स्नेहपान नहीं करना है, स्नेहपान नहीं करना है। तो यहाँ पर प्रकृति का अभिप्राय अपचारज दोष वृद्धि जनित प्रकृति, न तो बीज दोषोत्तर प्रकृति, यहाँ पर अभिप्राय वो नहीं है। तो इसके बाद जो लोग स्निग्ध शरीर चाहत्व सिग्ध लक्षण तनुत्वक्ताम, जो व्यक्ति त्वचा में स्निग्धत्व लक्षणत्व और तनुत्व की अपेक्षा रखते हैं, उन कांक्षति यानी इच्छा करते हैं, उनमें भी उनको भी तैलपान करना चाहिए। उसके बाद कृमिपुष्टाः कुरुलपुष्टाः तथा नाड़विरर्जिताः, इनको भी तेल पीने का आदेश है। यहाँ पर भी निर्णय वही करना है जो मूल कृमि चिकित्सा में कृमि अपहरण, दोष प्रकृति विघात, उसके बाद कृमिघ्न तेल का बस्ती, तैल बस्ती, इस प्रकार आपको करना है। अथवा कटु तैलपान, उष्ण तैलपान करना है, शुद्ध तैलपान करना है। वह अब यहाँ इसके बाद पिबेयु को कॉमा देना है और शीतले काले तैलोचिताश्च ये, और शीत ऋतु में
जो तैलोचित है उनको स्नेहपान करना है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। वाक्य सीधा है, लेकिन उसका अर्थ समझने के लिए आगत वेक्षण तंत्र युक्ति का प्रयोग करना है। आगत वेक्षण तंत्र युक्ति का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर श्लोक नंबर 18 को हम फिर देखेंगे। तैलम प्रावरुष, शीतकाल का अर्थ प्रावरुट है। शीतकाल का अर्थ है प्रावरुट, जो कि वात प्रशम का काल है, ग्रीष्म के बाद का, और उसमें थोड़ी सी वर्षा प्रारंभ होती है तो उष्मा कम होता है, तो उसमें वो जो शीत ऋतु है उसमें आप तैलोचित व्यक्ति उचित है, तैल का अभ्यास किया हुआ है और वात प्रकृति है, कुर्मी कोष्ठी है, क्रूर कोष्ठी है, नाड़ी से अर्जित है, ऐसे व्यक्तियों में शीत ऋतु में आप ये यानी प्रावरुट में बस्ती दे सकते हो। यहाँ शीत ऋतु से हेमंत शिशिर अपेक्षित नहीं है। क्यों? इस पर क्वेश्चन मार्क करके रख दीजिए, उसका उत्तर मैं बाद में देता हूँ। चलो अभी दे देता हूँ, निकालिए। अष्टांग हृदय अध्याय 16 श्लोक नंबर 46। एक मिनट है, 46 गलत है, मैंने गलत नंबर लिखा है। एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट है। हाँ, श्लोक नंबर 13 ऋतु साधारणे से पढ़ो। तैलम प्रावरुष वर्षांते शरपिरन्यौतु माधवे ऋतौ साधारणे स्नेहः स्नेहपान नित्य साधारण ऋतु में विमल रवि में करना है। साधारण ऋतु में स्नेहपान दिन में विमल रवि यानी अभ्राच्छादित नहीं है, ऐसी अवस्था में करना है। अगला सूत्र महत्व का है। तैलम त्वरायाम शीतेपि, शीत ऋतु में तैलपान वर्ज्य है, दिन में रात्रि में भी वर्ज्य है। तो तैलम त्वरायाम, तो त्वरायाम का अर्थ है चक्र, उसके ऊपर टीका है, वो पढ़नी है। त्वरायामेति त्वरायां सत्यां व्याधिक्रियां प्रतिप्राप्ते काले स्नेहयोग्यतायां सत्यां यानी जहाँ त्यायिके कार्ये। हाँ, तो त्वरायाम का अर्थ एक है कि अत्यधिक अवस्था है, चिकित्सा चल रही है और तेल दिए बिना काम नहीं हो सकता, ऐसी अवस्था में शीत, ऐसी अवस्था में ही केवल तैलपान शीत ऋतु में करना है, इसी अवस्था में करना है। अन्यथा अत्यंतिक शीत ऋतु में स्नेहपान वर्ज्य है। अब हम फिर उस श्लोक को देखेंगे। त्वरायाम तैलम त्वरायाम शीतेपि,
इसके बाद का श्लोक है, लगाओ। घर में च घृतम निशि त्वरायाम, त्वरायाम घर में च घृतम निशि, यदि बहुत ही आवश्यकता हो तो आप ग्रीष्म ऋतु में भी, बलवान उष्ण ऋतु में भी रात्रि में स्नेह घृत दे सकते हो, अन्य स्नेह नहीं, घर में भी। और इसके बाद क्या श्लोक लो, निशि एव पित्ते पवने संसर्गे पित्तवत्यपि, उष्ण ऋतु में बलवान पित्त हो और वायु हो तो भी सायंकाल में ही देना है। इसका बाद का श्लोक निकालो। निशि अन्यथा, यदि इन अवस्थाओं को छोड़कर शीत ऋतु में आप स्नेहपान देते हो तो वात कफोद्रेक होगा, रात्रि में दो या दिन में दो। शीत ऋतु में अत्यधिक अवस्था छोड़कर अन्यथा यदि आप स्नेहपान करते हो बड़ी मात्रा में तो वात कफोद्रेक होगा, और यदि पित्तोद्रेक में पित्त दिया तो उसके दुष्परिणाम भी आपको उष्ण ऋतु में मिलेंगे, और शीत ऋतु में तो आप कुछ भी दिया तो वात कफोद्रेक ही होगा। इसलिए कफोद्रेक होगा, अभिषंद होगा, अनाह होगा, और इसलिए ये वर्णन जो है शीत मूल श्लोक पर आइए अपने, पिबेयु कौमा शीतले काले तैलम यथोचिताश्चये, तो यहाँ पर श्लोक नंबर 46 तो शीतले काले का अर्थ है अत्यधिक अवस्था में, इनको जो अपने तैल की अवस्था ला ली है और व्याधि तैल प्रधान व्याधि है तो आप अत्यधिक अवस्था में तैलपान कर सकते हो। अंधी विमले रवौ, दिन में सूर्य अच्छा हो, प्रकट हो, तब दे सकते हो, ये इसका अर्थ है। इसका अर्थ वात प्रकृति में शीतकाल में तेल देना ऐसा नहीं है, उसको समझने के लिए तंत्र युक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, उसको कहते हैं आगत विक्षण तंत्र युक्ति। चलो अगला श्लोक। अब इसके बाद आता है वातातप सहाये च, जो वात आतप सह है, इनको ये आतप सहन होता है, गर्म हवा सहन होती है, ऐसे व्यक्ति में रूक्षाः भारादोकर्षिताः संशुद्ध रेताः संशुष्क रेताः संशुष्क रुधिराः संशुष्क कफ संशुष्क मेद, भारकर्षित अध्वकर्षित जो व्यक्ति है और ऋतु साधारण है, इस अवस्था में आप वातप ये स्नेह दे सकते हो। इसके लिए आप तीनों साधारण ऋतु में दे सकते हो, तीनों साधारण ऋतु में इसका प्रयोग कर सकते हो, तीनों साधारण में। तो अब ये और कहाँ देना है, अस्थि रुजा, संधि रुजा, शिरा रुजा, स्नायु रुजा, मर्म कोष्ठ रुजा, महारुजा च,
इनमें यदि बलवान व्याधि है तो आप स्नेहपान के लिए मज्जा वसा का प्रयोग कर सकते हो। अब अगला सूत्र है बलवान मारुतो येषा, ऊपर कहा वात पित्त प्रधान, वात पित्तो हाँ वात पित्त सह, तो ये सब बलवान वायु के लिए वर्णन किया है, जिनमें शुक्र क्षय है, रक्त क्षय है, मांस क्षय है, श्लेष्म क्षय है, मेद क्षय है। ऐसे व्यक्ति में इन धातुओं के वृद्धि के लिए ये देना है। अब अगला जो शब्द है उसको ध्यान में सुनना है। येषाम बलवान मारुतो येषाम खानि आवृत्य तिष्ठति। अब तिष्ठति क्रियापद है, खानि श्लोत से सप्तमी, येषाम षष्ठी है। जिन व्यक्तियों में बलवान मारुत अपने अपने हेतु से बड़ा हुआ, शुद्ध बलवान मारुत, शुद्ध केवल निरुपस्तंभ, खानि आवृत्य, यहाँ आवृत्य ये लेवंत है यानी पूर्व कालवाचक है। तिष्ठति, यहाँ आवृत्य शब्द से आवरण यह अर्थ नहीं है, यहाँ आवृत्ति शब्द से व्यापन, व्यापक होना, व्याप्त होना इस अर्थ में है। जिन व्यक्तियों में वायु, बलवान वायु शरीर के बहुतांश स्रोतों में व्याप्त होकर रहता है और जिनका अग्निबल उत्तम है और जिनको वसा सेवन की आदत है, ऐसे व्यक्ति में आप सिद्ध वसा दे सकते हो, वसापान कर सकते हो। तो ये वसापान के लिए शुद्ध वातज व्याधि धातु क्षय अवस्था में जो भार वहन, अध्वगमन, अन्य कारणों से श्लेष्म क्षीण, मांस क्षीण, मेद क्षीण, संशुष्क रेतस, संशुष्क रुधिर बने हैं, उनमें आप निराम अवस्था देखकर अग्नि को उत्तम बनाकर वसापान करवा सकते हो। ये शमन के लिए है, ये शोधन के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ सब धातुओं का क्षय है, तो इसका प्रयोग आप शमन के लिए करेंगे। अब इसके बाद आता है दीप्ताग्नयाः क्लेशसः अगला श्लोक, दीप्ताग्नयः क्लेशसः घस्मराः स्नेहसेविनः वातार्ताः क्रूरकोष्ठाश्च स्नेह्याः मज्जानम्। अब मज्जा किनको देनी है? दीप्ताग्नयाः क्लेशसः घस्मरा स्नेहसेविनः वातार्ताः क्रूरकोष्ठाश्च स्नेह्याः। ये मज्जा स्नेह है, इनको आप मज्जा दे सकते हैं। यहाँ अपनयु शब्द का अर्थ उपयुंजीरन, उपयोग करना चाहिए, इस अर्थ में आया है। घस्मरा का अर्थ है बहुभक्ष का, भोजन बहुत करने वाले हैं। और स्नेह से बिना का यानी जिनको स्नेहपान की आदत है, ऐसे व्यक्तियों में यदि क्रूर कुष्ठ है, वात व्याधि कोई है, वात व्याधि कैसे? शुद्ध आवृत नहीं अथवा आवरण निकल चुका है, केवल निरुपस्तंभ वायु बचा है, श्लेष्माक्षय हो चुका है,
मेदक्षय हो चुका है, मांसक्षय हो चुका है, इस अवस्था में आप मज्जा दे सकते हो। और इसका प्रयोग आप मज्जा क्षय में भी कर सकते हो। जिन व्यक्ति में बोन मैरो एब्सेंट है, कम है, दुष्ट है, उनमें शमन करते हुए दोष चिकित्सा करने के बाद मज्जा का प्रयोग कर सकते हो। और मज्जा देना संभव नहीं हो तो मज्जा सिद्ध तैल घृत ग्रंथ में वाताध्याय में बताए हैं, उनका प्रयोग कर सकते हो। ये अवस्था मज्जापान की है। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे। स्नेहस्य प्रकर्षौ तु स्नेहस्य प्रकर्षौ तु सप्त रात्र त्रिरात्रिकौ। अब यहाँ प्रकर्ष शब्द का अर्थ मैंने कल बताया था पिछले व्याख्यान में। प्रकर्ष शब्द का अर्थ है लेंथ, कितने दिन देना है, उस अर्थ में प्रकर्ष है। प्रकर्ष उत्कर्ष वाचक व उत्कट वाचक नहीं है। तो कितना लंबा देना है, तो स्नेह से प्रकर्ष सप्तरात्र त्रिरात्रकौ। ये सप्तरात्रि और त्रिरात्रिकौ है, इसलिए द्विवचन किया है। सप्तरात्रिकौ प्रकर्षौ, सप्त त्रिरात्रिकौ प्रकर्षौ, यानी 7 दिन अथवा 4 दिन तक ही, ये 7 दिन तक ही प्रकर्ष करना है। लेंथ उनकी यही होनी चाहिए। अब सुश्रुत के अनुसार कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, ये विषय भिन्न है। इसके बाद अब इसकी टीका पढ़ेंगे। इसकी टीका है वो पढ़ने लायक है। हाँ, तो प्रकर्षौ इति अल्प प्रकर्ष भूत भूयः प्रकर्षौ तेन अल्पत्वेन त्रैरात्रिकः और प्रकर्षः और भूयस्त्वेन सप्तरात्रिकः इति यावत् भवति। प्रकर्ष की मर्यादा 3 रात्रि की है अल्प प्रकर्ष के लिए, और बलवान प्रकर्ष के लिए सप्तरात्रिक है। इति एतच्च वक्ष्यमाण सद्य स्नेह प्रयोग अतिरिक्त प्रयोगे बोधव्यम। एतच्च वक्ष्यमाण सद्य स्नेह प्रयोग व्यतिरिक्त, सद्य स्नेह को छोड़कर इसका प्रयोग करना है। यह अच्छे स्नेह के लिए है। सद्य वक्ष्यमाणस्य सद्य स्नेह प्रयोगात अतिरिक्त प्रयोगः, यानी अच्छा स्नेह के लिए मर्यादा है, सद्य स्नेह के लिए नहीं है। तो ये मर्यादा है। अब यदि वह सद्य स्नेह प्रयोगो अपि त्रैरात्रेण स्नेहयन्ति, आपको 3 दिन देना तो 3 दिन दे सकते हो। स्तुत्यर्थम स्तुतेषु सद्य इति उक्तम। तो उसके बाद का वाक्य है सद्य स्नेहोपयोगो त्रिरात्रेण स्नेहयति, हो गया। हाँ, अब अंतिम उसके बाद की पंक्ति जो है वो ध्यान से पढ़नी है। यदुक्तम त्र्यहावरम सप्तदिनम परंतु स्निग्धो नरः स्वेदयितव्यः। 3 दिन तक स्नेह दिया अथवा 7 दिन तक स्नेह दिया, उसके बाद उसको स्नेह स्वेदन करना है। अब स्वेदन करना है यह कहने का अभिप्राय अगले पंक्ति में दिया है। इसका अभिप्राय यह है इसके बाद स्नेहन नहीं करना है। नात परम स्नेहमादिशन्ति,
इसके बाद स्नेहन नहीं करना है। इसके बाद यदि स्नेहन करोगे तो सात्मी भवेत, स्नेह साथ में होता है। अब इसमें एक जो शब्द आया है, नातः परम स्नेहन आदिशन्ति सात्मी भवे, इसके बाद दिया तो वो साथ में होता है। अब साथ में होता है, इसका अर्थ क्या है वो समझने के लिए हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 16वें अध्याय के श्लोक नंबर 29 की टीका देखेंगे। पहले श्लोक पढ़ेंगे और फिर टीका पढ़ेंगे। श्लोक इसको अधोरेखांकित कर दो, लिख के रखो, चिन्हित करके रखो, महत्व का है। त्रयम अच्छम मृदौ कोष्ठे, त्रयम 3 दिन, त्रि अहम, अच्छम ह का हलंतमो तोड़ना है, अच्छम शब्द अलग निकालना है। मृदौ कोष्ठे ये सप्तमी है, मृदु कोष्ठ में 3 दिन देना चाहिए। क्रूरे सप्त दिनम पिबेत, क्रूर कोष्ठ में 7 दिन देना चाहिए। क्रूरे सप्तमी, कोष्ठे सप्तमी, 7 दिन देना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद का श्लोक ज्यादा महत्व का है। सम्यक स्निग्धोऽथवा यावत्, यदि 4 दिन में स्निग्ध होता है तो 4 दिन करो, 5 में होता है तो 5 दिन करो, 6 में होता है तो 6 दिन करो, 7 में होता है तो 7 दिन करो, 7 के बाद मत करो। ये उसका अर्थ है, सम्यक स्निग्धोऽथवा यावत्। जब तक सम्यक स्नेहन के लक्षण 7 दिन के अंदर उत्पन्न होने वाले जितने दिन हैं उनमें आप स्नेहन कर सकते हो। 7 दिन के बाद अतः सात्म्य भवेत परम, इसके बाद स्नेह सात्म्य होता है। अब सात्म्य होता है, ये शब्द अर्थवाची नहीं है, शब्दवाची नहीं है, अर्थवाची है। यहाँ शब्द का मूल अर्थ यहाँ अपेक्षित नहीं है, वैपरीत्य ये अपेक्षित नहीं है, केवल उपशय ये अर्थ भी अपेक्षित नहीं है, यहाँ अर्थ भिन्न है। तो इसको कहते हैं अर्थवाची। शब्दवाहक प्रयोग नहीं है, अर्थवाचक है। तो इसका अर्थ यह चक्र अरुण दत्त करते हैं नीचे से, चौथी लाइन, अतप अतप ऊपर की लाइन लो एक, सात्वें भूतो हि कुरुते, सात्वें भूतो अतः ऊर्ध्वम् अचस्नेहो ततः परम स्नेहो सात्वी भवति, सात्वी भूते स्नेहे आत्मी भूतो ही कुरुते न मलानाम उदीर्ण। सात्वी भूत का अर्थ यह है कि ये स्नेह अभी स्नेहों को, मलों को ईरित नहीं करता, चलित नहीं करता, कोष्ठ में लाने की प्रक्रिया नहीं कर सकता। 8वें दिन के बाद दिया हुआ स्नेह दोषों को कोष्ठ में लाने की प्रक्रिया बंद करता है, और ये स्नेह शरीर पोषण के काम में लग जाता है। इसको कहते हैं सात्मी भवन। इसलिए 7 दिन के बाद नहीं देना है। अब इसके बाद यदि आपको 7वें दिन में सम्यक स्नेहन नहीं होता है तो क्या करना है, इसको अगले व्याख्या में बताऊंगा, अगले दिन, यानी जो नेक्स्ट मंगलवार को होगा वो। तो अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे।
और फिर हाँ पढ़ो अगला। चरक सूत्रस्थान अध्याय 13 सूत्र क्रमांक 52 स्वेद्याः शोधयितव्याः च वृक्षा वातविकारिणः व्यायाम मद्य स्त्रीनित्याः स्नेह्याः स्युः ये च चिन्तकाः। अब सामान्य तौर पर स्नेहन किनको करना है उसका वर्णन ग्रंथकार आपके लिए दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वेद्याः, स्वेद्याः शब्द का स्वतंत्र अर्थ है कि जो स्वेदन के लिए उपयुक्त है, उनको स्नेहन करना है। लेकिन उसकी टीका महत्व की है। स्वेद्याः स्वतंत्र स्वेद साध्या वागरुगारता वातरुगारतादयः। शुद्ध वातज है, रुगारत है, तो उनको स्वेद देना योग्य है, स्तंभ है, शूल है, तो उसके पूर्व आप स्नेहन कर सकते हो। लेकिन वो शुद्ध वातज होने चाहिए, निरुपस्तंभ होने चाहिए। श्लेष्माक्षय हुआ है, अमावस्था नष्ट हुई है, अमृतत्व गया है, तब जाकर आप स्नेहन करके स्वेद करोगे, क्योंकि व्याधि स्वेद्य साध्य है। स्तंभ, ग्रह, संकोच, शूल इत्यादि। शोधितव्याश्च, और जिनको जो शोधन करने के लिए योग्य है, ऐसे व्यक्ति भी स्नेहन के लिए योग्य है, तो उनको स्नेहन करना चाहिए। चिंतकाः, जो ज्यादा चिंतन करते हैं, अनावश्यक चिंतन करते हैं, उनके लिए भी अवस्था देखकर, निरामावस्था, श्लेष्म क्षीणावस्था देखकर, अग्नि उत्तम हो, ये देखकर आप स्नेहपान कर सकते हो। अब इसके बाद का श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है। इस श्लोक को प्रत्येक व्याधि में लगाना है। स्नेहन के पूर्व विचार करना है। पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 13 सूत्र क्रमांक 53 संशोधनात् ऋते येषां रुक्षणं संप्रवक्ष्यते न तेषां स्नेहनं शस्तम् उत्सन्न कफमेधसाम्। हाँ बस। अब यहाँ पर येषाम रुक्षणम संप्रवक्ष्यते, येषाम षष्ठी है, यश्च ययोः येषाम सर्वनाम है। तो रुक्षणम द्वितीय एक वचन है, संप्रवक्ष्यते ये क्रियापद है, ये कर्मणि है, कर्मणि प्रयोग है। संप्रवक्ष्यते और इसका कर्ता तृतीया में होता है। येषाम रुक्षणम संप्रवक्ष्यते, जिनमें रुक्षण करने का आदेश दिया जाता है वैद्यों के द्वारा, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे व्यक्ति में। अब यही कौन है ये? तो उसके लिए देखेंगे हम चरक सूत्र स्थान 22 29 नंबर का श्लोक। उनतीस लेकर चरक सूत्रस्थान हाँ, अध्याय 22 सूत्र क्रमांक 29 30 31
कटुतिक्तकषायाणां सेवनं स्त्रीषु असंयमः, खलिपिण्याकतक्राणां मध्वादीनां च रुक्षणम्, हम्म, अभिषण्ण महादोषा हम्म, मर्मस्था व्याधयः च ये उरुस्तम्भप्रभृतयः रुक्षणीया निदर्शिताः, स्नेहः बस 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 स्नेहयितव्याः च। बस। देखिए, अध्याय है लंघन भृंगणीय और अधिकरण अधिकरण चल रहा है रूक्षण का। इस अध्याय में लंघन, भृंगण, रूक्षण, स्वेदन आदि का वर्णन किया है, भृंगण वगैरह का वर्णन किया है। 6 प्रकार के जो भृंगण लंघन है, भृंगण है, उनका वर्णन इस अध्याय में है। तो इसमें अधिकरण है रूक्षण का। अब रूक्षण किनका करना है तो बता रहे हैं अभिषण्णा, जिनके अभिषण्णा, जिनके शरीर में द्रव गुण संचित है, अभिषण्णा महादोषा, दोष बलवान है। महादोषों का अर्थ है श्लेष्मादि दोष बलवान है, वायु छोड़कर बाकी दोष बलवान है। साम दोष बलवान है, श्लेष्मा बलवान है, पित्त बलवान है, आवरण बलवान है। मर्मस्थाश्च व्याधयः, और ऐसे होते आदि मर्मस्थ है। उदाहरण के तौर पर पुरुस्तंभ प्रभृतयः, यानी आवरणजन्य सभी व्याधि, अड्यवात, पुरुस्तंभ, अर्दित, ऐसे सभी व्याधि, कुष्ठ इत्यादि सभी। रुक्षणीयाः निदर्शिताः, ये रुक्षणीय है। और ये रुक्षणीय किस प्रकार के हैं, कैसे करना है, तो उसका उत्तर 29 श्लोक में दिया है। कटुतिक्त कषायाणाम सेवनम, कटुतिक्त रस का सेवन करना है, और उसके लिए खली, पिण्याक, तक्र, इनका प्रयोग आप कर सकते हो। इनको कटुतिक्त बनाकर प्रयोग कर सकते हो। मध्वादीनाम जो, इनका इनसे द्वारा प्रयोग रुक्षण के लिए करना है। और किन में करना है बता दिया। अब यहाँ पर येषाम रुक्षणम संप्रवक्षते का अभिप्राय ये है, जिनको रुक्षण कहा गया है उन व्यक्ति के लिए अधिकरण है। ये सूत्र है, ये सूत्र का अधिकरण है जिनको रुक्षण चिकित्सा का आदेश है। वो कौन है तो अभिषण्णा। अभिषण्णा का स्पष्टीकरण चारक यहाँ पर करते हैं। अभिषण्ण गुदानना, गुदा अभिषंद है, आनन अभिषंद है, कोष्ठाभिषंद है, उरोभिषंद है, कंठाभिषंद है, नेत्राभिषंद है, नहीं करना। नित्य मंदाग्रह, जिनका यहाँ अग्नि नित्य मंद है, इन व्यक्तियों में रुक्षणम संप्रवक्षते, इनको रुक्षण करना है। वो रुक्षण कैसे करना है एक श्लोक में बता दिया आपको। कटुतिक्त कषायों का उपयोग करना है, खल, तिल्या, पिण्या का चिकित्सा, तक्र, मधु इत्यादि का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर दूसरा तरीका बताते हैं, दूसरा रास्ता बताते हैं। एक तो बता दिया कटुतिक्त उपसेवनम, कटुतिक्तानाम सेवनम, ये एक मार्ग बताया। उसमें तक्र, त्रिकटु, त्रिफला सब आ गए। अब दूसरा मार्ग बताते हैं। तेषाम, तेषामिति येषाम रुक्षणम संप्रवक्षते, तेषाम, येषाम तेषाम, ये साथ में आते हैं। स्नेहनम न शस्तम, उनको स्नेहन नहीं करना चाहिए।
अब आगे शब्द है उत्सन्न कफ मेदसाम, जिनमें श्लेष्मा मेद ये अति उत्सन्न है। मेद मांस श्लेष्मा आम ये अति उत्पन्न है। तेषाम स्नेहनम न शस्तम, ये एक वाक्य हुआ। अब इसके पहले का वाक्य है रुते, इनको शस्त्र तब तक नहीं है जब तक इनका शोधन नहीं हुआ है। संशोधनात् रुते, इनको तब तक नहीं देना है जब तक संशोधन नहीं होता है। न स्नेहा तेषाम स्नेहनम न शस्तम रुते संशोधनात्, जब तक इनका आप संशोधन करके श्लेष्म क्षय करेंगे नहीं करेंगे, इसका अभिप्राय यह है कि शोधन से भी आप रूक्षण कर सकते हो। सद्य शोधन, बिना स्नेहन किए शोधन कर सकते हो, और उस शोधन के बाद फिर आप स्नेहन प्रक्रिया करके पुनः वही शोधन बलवत्ता गुणवत्ता प्राप्त होने के बाद, बल प्राप्ति के बाद फिर कर सकते हो। उसकी टीका बड़ी सुंदर है, वो भी पढ़ेंगे। हाँ तो हाँ इत्यादि अभिसंधा से पढ़ो, अभिसंधा महादोषा से पढ़ो। अभिषन्दा महादोषा मर्मस्था व्याधयः च ये उरुस्तम्भप्रभृतयः रुक्षणीया निदर्शिताः इति अनेन तेषां शोधनात् ऋते स्नेहनं न शस्तं। यदा तु शोधनेन विरुक्षन्ते तदा परं शोधनाङ्गः तत्र स्नेहः कर्तव्य इति भावः। अब देखिए अष्टांग हृदय में इसी अर्थ का श्लोक आया है। मांसला मेधुरा भूरिश्लेष्माणाः, हमने देखा था, याद होगा आपको तो। तान पूर्वम रुक्षयेत, ताम पूर्वम रुक्षयेत विरुक्षणस्य। नीचे 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 नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। मांसलाना 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 मांसलाना, नीचे गिर, वो खाली गेले। श्लोक नंबर 37 37 38 37 38 37 38 37 38। कंसला मेदुरा भूरिश्लेष्माणः विषमाग्नयः स्नेह उचिताः च ये स्नेह्याः तान् पूर्वं रुक्षयेत् ततः संस्नेह्य शोधयेत् एवं स्नेह व्यापत न जायते। एवं स्नेह व्यापक, यदि रूक्षण करते हो तो स्नेह व्यापक नहीं होती है। तो यहाँ तान रूक्षणीय ये बताया है। तो रूक्षणीय के दो पद्धति चरक बताते हैं, एक तो कटुतिक्त कषायाणाम सेवनम, और दूसरी इनको शोधन दो। यदि उत्सन्न श्लेष्मा है, उत्सन्न मेदो मांस है और उत्सन्न आम है, तो पहले इनका शब्द शोधन करा लो। इसलिए चक्रपाणी भी कहते हैं इत्यनेन शोधनात्रुते स्नेहनम न शस्तम। इसका अर्थ चक्रपाणी बता रहे हैं, यदा जब तू शोधनेन तृतीया विरुक्षन्ते, शोधन से रुक्षण हो जाता है, तदा परम, उसके बाद आप
शोधनांग स्नेहन कर सकते हो। शोधनांग तत्र स्नेह कर्तव्या। यहाँ पर अभिषण्ण गुदानना की टीका दी है, वो भी पढ़ लो एक बार। अभिषण्ण इति द्रव प्रदान श्लेष्म विकारः। अभिषण्ण इति द्रव प्रदान श्लेष्म विकारः। इस अवस्था में पहले रोक्षण करना है, इस बात को कभी नहीं भूलना। श्लेष्पद व्याधि है, तमक श्वास है, आमावस्था है, उत्सन्न श्लेष्मा है, कुष्ठ है, अभिसंधि व्याधि है, उनमें स्नेहपान करके वमन नहीं, शोधन नहीं करना। पहला शोधन सद्य शोधन करना है, पाचन देकर और सद्य शोधन करना है, और फिर आवश्यक हो तो स्नेहन करके दोबारा स्नेहन करना है। आज यही रुकते हैं, कल आगे जाएंगे। चलो। क्वेश्चन है, हमने वसा मज्जा से शुरुआत की थी, तो ये जो वसा मज्जा लेनी है तो वो कौन से प्राणी की वसा मज्जा उपयोग में लानी है, ये कैसे निश्चित हाँ, करें? यदि बलवान व्याधि है, बलवान क्या कहेंगे उसको आप, शुद्ध बलवान व्याधि है, निराम अवस्था है, ऋतु अनुकूल है, देश जांगल है, तो आप आनूप मज्जा ले सकते, वसा मज्जा ले सकते हो। और यदि कोकण में है, आनूप देश में है, तो जांगल की मज्जा लेना अच्छा है, स्नेह लेना अच्छा है, जांगल वसा मज्जा। और साधारण में साधारण चलेगी। और कुछ? उनका कहना है कि सूत्र क्रमांक 53 की टीका समझ में नहीं आई। हाँ, का समझ में नहीं आई, वो थोड़ा सा और कौन सी? क्लैरिफाई करें तो ज्यादा अच्छा। ये अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो सूत्र लिया ना, उसकी हाँ, उसकी टीका उन्हें श्लोक समझ में नहीं आई। श्लोक 53 का श्लोक, संशोधन, यही श्लोक संशोधनात् का। हृदय, यही श्लोक। हाँ, तो इसमें क्या नहीं करा? वही वही मैं उनको पूछ रहा हूँ कि वो अगर थोड़ा और स्पेसिफाई करे कि उन्हें क्या समझ में नहीं आया। तो संशोधनात्रुते का अर्थ है संशोधन किए बिना, इनका शोधन किए बिना इनको आप स्नेहपान प्रारंभ नहीं करो। इसका अर्थ यह है कि बलवान दोषों में सभी दोष एक साथ नहीं निकाले जाते हैं, बार बार दोष निकालने पड़ते हैं। तो पहली बार केवल स्वेदन देकर और सद्य वमन यानी दही चावल अथवा अन्य उत्कृष्टकर पदार्थ देकर आप मदन फल की मात्रा दे दो, तो इसका परिणाम यह होता है कि वैकारिक श्लेष्मा का मूल स्थान आमाशय है, तो वहां के दोष पहले निकल जाते हैं और शरीर के कुछ अंश उत्क्लेश में आकर उन निकल जाते हैं और उनका पोषण बंद हो जाता है। और इस अवस्था में फिर आप अग्नि दीपन करके और फिर द्रव्य आवश्यक हो तो कटुतिक्त कषाय द्रव्यों से रूक्षण करने के बाद, रूक्षण के संपूर्ण लक्षण प्राप्त होने के बाद फिर स्नेहन करेंगे। तो उसके लक्षण चरक ने लंघन भृंगणी अध्याय में दिए हैं कि वो लक्षण व्याधि मार्दव उत्साह तंद्रानाश्च, इन लक्षणों की उत्पत्ति होने तक आपको
रूक्षण प्रक्रिया दोनों पद्धति की आवश्यक हो तो, अन्यथा एक पद्धति की आवश्यक हो तो, और उसमें यदि सम्यक रूक्षण के लक्षण उत्पन्न हो जाए तब जाकर आप शेष दोषों को निकालने के लिए आप स्नेहन शुरू कर सकते हो, वो भी सिद्ध स्नेह का। घृत का, तैल का साधारण ऋतु हो तो इनका दोषानुसार, देशानुसार, कालानुसार सिद्ध स्नेह आप दे सकते हो, ये इसका अभिप्राय है। उसके पहले इनको स्नेहन नहीं देना। और यदि सद्य स्नेहन सद्योच्छर्दी सद्यो वमन कर नहीं सकते, सद्यो वमन करना है, इसमें सद्यो वमन करना है और आवश्यक हो तो सद्य विरेचन भी कर देना है, छोटा सा, बड़ा नहीं। तो उसके वो करने के बाद आप स्नेहन, फिर संसर्जन क्रम, बल प्राप्ति और फिर स्नेहन, ये क्रम से आप जा सकते हो। अभी भी नहीं आया समझ में? पिन पॉइंट कहाँ समझ में नहीं आया उतना बताओ, कहाँ प्रॉब्लम है वो बताओ, मैं बताऊंगा। समझ में आया हो तो आप रिप्लाई कर सकते हो, नहीं आया हो तो आप बताइए। वैसे यदा तु शोधनेन विरुक्षन्ते तदा परम। नहीं, वो तो आ गया, लेकिन अभी सर ने जो एक्सप्लेन किया वो फिर से ये उन्होंने आ गया, हाँ ये आ गया, हाँ सर ये आ गया, सर ने एक्सप्लेन किया, वही जो हाँ लाइन हाँ है वही यही सर ने अभी भी आया एक्सप्लेन था। किया है। जी सर अभी आ गया है। ओके ओके सर, अभी उन्हें वो फिर से यानी पहले शोधन, केवल शोधन करना है और बाद में फिर अगर आवश्यकता हो तो पुनः स्नेहपान करके फिर से शोधन करना है, शायद हाँ, इसमें दूसरा शोधन शंका। बाद में देना है, वो भी संसर्जन क्रम करके हुए बल प्राप्ति देखकर फिर करना है। दुर्बल व्यक्ति हो तो नहीं करना है। खास करके अस्थमा के पेशेंट में हम लोग ऐसा करते हैं, एक सद्य वमन दे देते हैं और फिर 1 महीने के बाद यदि आवश्यकता हो तो फिर उसको स्नेहन करके फिर वमन करवाते हैं। लेकिन पहले में ही काम हो जाता है, एक में ही काम हो जाता है, दोबारा करने की नौबत प्रायः नहीं आती है। रोगी अच्छा हो तो प्रायः नहीं आती है। यदि बहुत ही बलवान दोष है तो दोबारा करना पड़ता है, खास करके कुष्ठ में करना पड़ता है। कुष्ठ में आपको 3-3, 4-4 बार वमन करना पड़ता है समय देकर। सर अस्थमा के पेशेंट में स्टीरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट्स में भी ऐसे ही कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, लेकिन जो उनका जो स्टेरॉइड का बंद करना है उसको धीरे 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 बंद करके डॉक्टर के सलाह से बंद करके फिर आप कर सकते हो। ओके। तो आप सद्य वमन देकर, सद्य वमन में दही भात देना और एक वमन करा देना। अच्छा। श्वेत देकर, दही चावल देके एक दो दिन श्वेत देकर आप ये वमन करा सकते हो। लेकिन निरामावस्था पहले ला लो, नहीं तो दोष नहीं निकलते। निरामावस्था में दोष निकलते तो नहीं, उल्टी तकलीफ देते हैं, रक्तस्राव करते हैं। जी सर, थैंक यू सर।